Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग. अगर आप पीजीआई सैनिटरी अटेंडेंट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप पीपीएससी सैनिटरी इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है. इसका टॉपिक है बायो वेस्ट मैनेजमेंट. उसके रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यू जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम इसमें करने वाले हैं. तो बिना स्किप किए हुए हर क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है और समझना है. बेसिकली आपने कॉन्सेप्ट को समझना है. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, साइटोटॉक्सिक एंड एक्सपायर्ड ड्रग्स आर डिस्पोज्ड ऑफ बाय. मतलब जो साइटोटॉक्सिक का मतलब क्या होता है? टॉक्सिक होता है जहरीला, साइटो होता है हमारी बॉडी के सेल. तो जो हमारे सेल को पॉइजनस के तौर पे नुकसान करते हैं, तो ऐसे केमिकल्स और कोई भी एक्सपायर्ड ड्रग, जो ड्रग अपनी एक्सपायरी डेट को मतलब पार कर चुकी हो, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपायर्ड ड्रग्स. तो इनको हम कैसे डिस्पोज करते हैं? ऑप्शन है डंपिंग, ऑटोक्लेविंग, इनसिनरेशन और केमिकल डिसइंफेक्शन. तो सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए. डंपिंग का मतलब होता है किसी मतलब डीप जगह के ऊपर उसको दबा देना. ऑटोक्लेव होता है बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर हम इसको स्टीम करते हैं. इंसिनरेशन में जैसे भट्ठी होती है उसमें जलाते हैं. और केमिकल डिसइंफेक्शन आपको पता है कि किसी भी केमिकल को यूज़ करके उसको डिसइंफेक्ट करते हैं, यानी कि कीटाणु, जीवाणु, विषाणु आदि से मुक्त करते हैं. तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, इंसिनरेशन. ओके, बहुत हाई हीट के ऊपर उसको एक राख के रूप में कन्वर्ट कर देना, ऐश के रूप में कन्वर्ट कर देना, उसको इंसिनरेशन बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑटोक्लेविंग एंड माइक्रोवेविंग आर डन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिकल वेस्ट. किस मेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए ऑटोक्लेव और माइक्रोवेव टेक्निक का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट. एनाटॉमिकल वेस्ट मतलब जो ह्यूमन के ऑर्गन, डैमेज्ड ऑर्गन वगैरह निकाले जाते हैं ऑपरेशन के दौरान, उसको ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट बोलते हैं. दूसरा है रिसाइकलेबल कॉन्टेमिनेटेड वेस्ट, ऐसे दूषित वेस्ट जिसको रिसाइकल किया जा सकता है. साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो सेल के लिए पॉइजन का काम करती हैं. या फिर माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट जिसमें आ जाता है हमारा कोई बैक्टीरिया, वायरस का कल्चर. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, रिसाइकलेबल कॉन्टेमिनेटेड वेस्ट जो होते हैं उसको हम ऑटोक्लेव या फिर माइक्रोवेव टेक्निक से जो है ट्रीट करते हैं मेडिकल वेस्ट को. ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. क्वेश्चन नंबर 3 है, द कलर कोड ऑफ प्लास्टिक बैग फॉर डिस्पोजिंग ऑफ माइक्रोबियल लेबोरेटरी कल्चर वेस्ट. माइक्रोबियल लेबोरेटरी के अंदर जैसे बैक्टीरिया कल्चर होता है कोई, तो उस कल्चर वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए कौन से कलर का बैग, प्लास्टिक बैग यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन है ब्लैक, रेड, ब्लू और वाइट. तो इसका आंसर आएगा बी. जो माइक्रोबियल कल्चर होता है वो हैजार्डस होता है, वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है हमें. तो ऐसी चीज़ों को हम रेड डस्टबिन में डिस्पोज करते हैं. तो आंसर आ गया ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 4, फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट येलो बैग. येलो बैग के बारे में आपने गलत कथन को चुनना है यहाँ पे. तो ऑप्शन ए है, दे आर मेड ऑफ नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक मटेरियल. तो ये बिल्कुल राइट है, वो नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक मटेरियल के बैग बने होते हैं. ऑप्शन बी है, इंट्रावेनस ट्यूब्स, आईवी ट्यूब बोलते हैं जिसको, जिसके थ्रू हम ग्लूकोज वगैरह लगाते हैं पेशेंट को. एंड कैथेटर, जैसे पेशाब वाली नाली होती है उसको कैथेटर बोलते हैं, आर डिस्पोज्ड ऑफ इन इट. तो ये गलत है स्टेटमेंट बी. आईवी ट्यूब जो होती हैं या कैथेटर होते हैं प्लास्टिक का सामान, ये सब रेड डस्टबिन में जाता है, ये येलो में नहीं जाता. तो ऑप्शन बी गलत है यहाँ पे. तो बी हमारा आंसर आएगा. सी में लिखा है डिस्कार्डेड लिनेंस, जो बेड शीट्स होती हैं, चादरें होती हैं, मैट्रेस, गद्दा हो गया, बेडिंग हो गई, जो जिसके ऊपर ब्लड लग जाता है, ठीक है, तो या फिर गाउन हो गया पेशेंट का या किसी स्टाफ का, तो ये सब जाते हैं येलो बैग में. और ऑप्शन डी में है सिल्वर एक्सरे फिल्म्स, डिस्कार्डेड फॉर्मेलिन, एस्पायरेटेड बॉडी फ्लूइड, बॉडी में से जो फ्लूइड निकलता है, जैसे मान लो किसी का सलाइवा हो गया, लिक्विड फ्रॉम द लेबोरेटरीज एंड क्लीनिंग फ्लोर इज डिस्कार्डेड इन द येलो कवर. तो इसको हम येलो में मतलब जो है डालते हैं येलो बैग में, ठीक है, जो एक्सरे फिल्म्स वगैरह होती हैं. तो ये बिल्कुल राइट है. तो यहाँ पे गलत था हमारा ओनली बी, जो आईवी ट्यूब और कैथेटर हैं वो रेड में जाते हैं, ना कि येलो में. क्वेश्चन नंबर 5, मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स, जो मेटल के बने होते हैं, धातु के बने होते हैं बॉडी इम्प्लांट, शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ इन. तो उसको किस में डिस्पोज करना होता है?
तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, पंक्चर प्रूफ, लीक प्रूफ। जब ना तो वो पंक्चर होए उसमें, ना ही वो लीक होने चाहिए कंटेनर, ठीक है, विद द ब्लू कलर मार्किंग। तो ब्लू कलर मार्किंग वाले ऐसे कंटेनर जिसमें ना तो पंक्चर हो ना वो लीक हो कभी भी, तो उसमें हमने मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स को डिस्पोज करना होता है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, इन PHC हाउ टू डिस्पोज ऑफ द प्लेसेंटा। PHC में मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर में प्लेसेंटा को डिस्पोज कैसे करते हैं, बाय माइक्रोवेविंग, बाय ऑटोक्लेविंग, बाय केमिकल ट्रीटमेंट या बाय इंसिनरेशन। तो इसका आंसर आएगा बाय केमिकल ट्रीटमेंट। ज़्यादातर फॉर्मेलिन यूज़ किया जाता है इसमें। ओके, फॉर्मेलिन केमिकल होता है एक जो प्रिजर्वेटिव होता है एक तरह का, ठीक है, डिसइंफेक्ट भी करता है बॉडी ऑर्गन को। तो प्लेसेंटा जो होता है वो माँ और बच्चे के बीच का कनेक्शन होता है। तो जब डिलीवरी होती है तब ये प्लेसेंटा रिमूव होता है, तो प्लेसेंटा को जो है डिस्पोज करने के लिए केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई हीट सिस्टम फॉर ट्रीटिंग बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हाई हीट सिस्टम नहीं है जिसमें हाई हीट यूज की जाती हो। तो यहाँ पे ऑप्शन है हाइड्रोप्लेनिंग, इंसिनरेशन, ऑटोक्लेविंग, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोप्लेनिंग। ओके, जो इंसिनरेशन है, ऑटोक्लेव है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन है, सब में हाई हीट यूज होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज शुड अ मेडिकल वेस्ट नॉट बी डिस्पोज्ड। किस तरीके से मेडिकल वेस्ट को डिस्पोज नहीं करना चाहिए ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में है 21st वीक डेड फिटस शुड बी डीपली बरिड इन द येलो बैग। जो 21 हफ्ते का डेड फिटस होता है उसको दबाना चाहिए येलो बैग में डालकर। बी में लिखा है ब्लड बैग शुड बी फर्स्ट ट्रीटेड विद नॉन क्लोरीनेटेड डिसइंफेक्टेंट। ये जो ब्लड बैग होते हैं उसको पहले डिसइंफेक्टेंट के साथ ट्रीट करना है, जो होना चाहिए नॉन क्लोरीनेटेड, मतलब बिना क्लोरीन के। सी है ग्लास एम्प्यूल विद ड्रग शुड बी इनसिनरेटेड। ग्लास की, कांच की जो वायल होती है, जो एम्प्यूल होता है जिसमें इंजेक्शन होता है, मेडिसिन होती है, तो उसको इनसिनरेट करना चाहिए, मतलब जला देना चाहिए। रेडियोलॉजिकल वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द रेडियोलॉजिकल बायोलॉजिकल वेस्ट डिपार्टमेंट गाइडलाइंस। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए वो आएगा हमारा आंसर। जो 21st वीक का डेड फिटस, मरा हुआ बच्चा पैदा होता है जो, तो उसको डीपली वरिड नहीं करना, उसको जलाना होता है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वैक्सीनेशन शुड बी गिवन टू वर्कर्स हु डील विद बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट के साथ डील करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनको कौन सा वैक्सीन देना चाहिए, लगाना चाहिए। तो पहला है HBsAg, ये हेपेटाइटिस का वैक्सीन होता है। दूसरा ऑप्शन है टेटनस, तीसरा रेबीज, और फोर्थ ऑप्शन है बोथ 1 and 2। तो आंसर आएगा बोथ 1 and 2। जो हेपेटाइटिस होती है लिवर की बीमारी, और जो टेटनस होती है जब हमारे को कोई पिन, कोई सुई, कोई तीखी चीज़ चुभ जाती है बॉडी के पार्ट्स के अंदर, तो उसमें दोनों, उस केस में टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बोथ 1 and 2, यानी कि डी आंसर आएगा। दोनों वैक्सीन बहुत जरूरी होते हैं सेहत डिपार्टमेंट में, विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ बायोमेडिकल वेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमेडिकल वेस्ट नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो ए है फ्यूम्स, वो इसका राइट आंसर आएगा। सिरिंज भी होती है, शार्प भी होते हैं, शार्प में हमारे ब्लेड वगैरह आ जाते हैं। और एम्प्यूटेड बॉडी पार्ट, जो बॉडी में से काट दिए जाते हैं पार्ट्स, उसको एम्प्यूटेटेड बॉडी पार्ट्स बोला जाता है। तो B, C, D जो है वो सभी बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं, लेकिन जो फ्यूम होती है, ठीक है, धुआं जिसको बोल सकते हैं हम, तो उसको बायोमेडिकल वेस्ट नहीं कहा जाता। तो आंसर आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पुअर डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट कॉज। अगर बायोमेडिकल वेस्ट को सही तरीके से डिस्पोज नहीं करते तो क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है इन्फेक्शियस डिजीजेस, बिल्कुल सही है, जो इन्फेक्शन वाली बीमारियां होती हैं वो फैल सकती हैं। दूसरा है मेडिकल इशू हो सकते हैं। तीसरा है किसी को एलर्जी हो सकती है। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज एक्सप्लेन्स बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से कौन जो है जो व्याख्या करता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की।
ऑप्शन ए है इट प्रिवेंट इन्फेक्शंस फ्रॉम यूज प्रोडक्ट और वेस्ट इन द हॉस्पिटल, कि जो हॉस्पिटल के अंदर प्रोडक्ट यूज हो चुके होते हैं उससे होने वाली इन्फेक्शन को रोकता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ऑप्शन बी है इट इज़ द वे टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ डिजीज, ये एक तरीका है बीमारियों को फैलने से रोकने का। सी है इट इज़ द वे टू रिड्यूस एम्पुटेशन ऑफ द लेग्स, कि किसी मरीज की लेग को काटने से काटने के चांस को वो कम करता है। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए। जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसका एक ही मंतव्य है मेन, कि वो प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी को फैलने के लिए जो भी हॉस्पिटल में यूज्ड प्रोडक्ट होते हैं उससे। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा है विच इज़ ट्रू अबाउट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होते हैं हैजार्डस वेस्ट, बिल्कुल सही है। इन्फेक्शियस भी होते हैं, ये भी सही है। और बायो वेस्ट भी इसको बोलते हैं, तो ये भी सही है। तो आंसर आ गया ऑल ऑफ दीज। ओके, जो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं वो हैजार्डस हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं, इन्फेक्शियस भी हो सकते हैं, और उसको बायो वेस्ट बोलते हैं, ये भी सही है। तो आंसर आ गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द कलर कोडिंग ऑफ बैग यूज्ड इन हॉस्पिटल टू डिस्पोज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। तो ये अभी मैंने बताया था आपको कुछ क्वेश्चन पहले इसी में। तो जो येलो बैग होता है उसके अंदर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट डालते हैं, जैसे प्लेसेंटा की एग्जांपल दी थी मैंने अभी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड बैग इज डिस्पोज्ड ऑफ इन, ब्लड बैग को किस कंटेनर में डिस्पोज करते हैं। तो इसका आंसर आएगा येलो बैग में। नेक्स्ट क्वेश्चन हाई प्रायोरिटी इन द ट्राइएज इज फॉर, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको दी जाती है ट्राइएज में। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी रेड, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डेंजरस जो वेस्ट होते हैं, इन्फेक्शियस वेस्ट होते हैं, वो रेड कलर में होते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। सो ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द बायोमेडिकल वेस्ट। तो कंप्लीट नोट्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं सैनिटरी अटेंडेंट एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए तो संपर्क कर सकते हैं 9876371788 पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।